Hi guys, last time in the last lecture we learned how to draw graphs, and there are three types of graphs which we saw: bar graph, histogram and frequency polygon. Bar graph is the easiest, histogram is medium, frequency polygon is slightly tough. बार ग्राफ में क्लास हैज नो कंडीशन, कैसा भी क्लास हो बार ग्राफ फटाफट बन जाता है. बट हिस्टोग्राम में क्लास हैज टू बी कंटिन्यूअस. एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्लास नहीं, क्लास मार्क्स आर नीडेड. सो ये एक बात समझ लो दैट बार ग्राफ इज द इजीएस्ट. वो पूछ लिया तो फुल मार्क्स आने चाहिए, एब्सोल्युटली बिल्कुल मार्क्स कट नहीं होने चाहिए. बट हिस्टोग्राम पूछा तो यू हैव टू टेक केयर दैट द क्लासेस आर कंटिन्यूअस. एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में यू हैव टू you need two things actually: class marks are needed and class needs to be continuous. So frequency polygon and histogram वो एक दूसरे के भाई जैसे ही है. एंड तुमको दिखाया भी था कि कैसे हिस्टोग्राम में से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन सकता है. सो रिमेंबर, बार easy, हिस्टो क्लास शुड बी कंटिन्यूअस, वेरी नेसेसरी. और कंटिन्यूस नहीं है तो उसको कंटिन्यूअस बनाओ. एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में भी कंटिन्यूअस बनाओ और क्लास मार्क्स कैलकुलेट करो. टुडे वी विल सी द फोर्थ लेवल. और फोर्थ लेवल में क्या होगा वो कुछ ऐसा है. बार ग्राफ में the class can be qualitative data like Sunday, Monday, Tuesday, etc. The class can be 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. The class can be 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29. So classes can be qualitative, classes can be continuous, classes can be discontinuous. कोई प्रोसेसिंग ही नहीं होता है, डायरेक्ट बार ग्राफ बना देना होता है, दैट्स ऑल. बट इन हिस्टोग्राम you know if the classes are 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29 and 30 to 39, then you have to make it continuous. Frequency polygon में भी if it is 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, you have to make it continuous. हिस्टो में कंटिन्यूअस बनाते ही ग्राफ बन सकता है. बट इन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन व्हेन यू मेक इट कंटिन्यूअस, -0.5 to 9.5, 9.5 to 19.5, 19.5 to 29.5 and 29.5 to 39.5. कंटिन्यूअस के बाद एक और स्टेप होता है, दैट इज क्लास मार्क्स. एंड क्लास मार्क्स इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. -0.5 plus 9.5 divide by 2
it's 4.5. 9.5 plus 19.5 divided by 2, 14.5. 24.5, 34.5. So this is like the entire revision of 3 graphs which we have seen, and थोड़ा थोड़ा टेबल में प्रोसेसिंग करना पड़ता है, वो भी देखा है. अब जो लास्ट 2 सम बाकी है, 8th and 9th, उन्होंने तुम्हारे साथ थोड़ी सी चीटिंग की. अब वो मैं चीटिंग बताता हूँ, क्या चीटिंग की है और उसको तुम कैसे हैंडल करोगे. यू लुक एट एनी क्लास, जो डिफरेंस होता है, क्लास लेंथ, क्लास साइज, क्लास विड्थ, वॉट एवर यू कॉल इट, दैट डिस्टेंस इज फिक्स्ड एंड इट इज सेम. 9 minus 0, 9. 19 minus 10, 9. 29 minus 20, 9. 10 minus 0, 10. 20 minus 10, 10. 30 minus 20, 10. 9 minus 0, 19 minus 10, 29 minus 20, 39 minus 30. 9.5 minus minus 0.5, 19.5 minus 9.5, 29.5, सब जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब एक क्लास देखना और बोलना इसमें स्पेशल क्या है. तुम्हारे साथ यहां पे चीटिंग होने वाली है. द क्लासेस आर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 100. कुछ पता चला क्या हुआ? हुआ ये कि जो गैप्स है क्लासेस में वो है गैप ऑफ 10, gap of 10, but suddenly there is gap of 20, 20, and last there is a gap of 40. The gaps should be same, and if the gaps are not same, we enter sum number 8 and sum number 9. ठीक है, तो खास ध्यान रखना कि गैप सेम ना हो तो सम 8th और 9th याद आ जाने चाहिए. Also, I want to show you one more example of class 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 100. And one more class 0 to 4, 5 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 60. Try to understand what are the difference in these classes. This class is continuous. Very good. क्योंकि हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोनों के लिए कंटिन्यूअस क्लास चाहिए चाहिए चाहिए. तो एक झंझट खत्म. बट the gaps are different. The gap is 5, 5, 10, 20, 20, 40. तो चेंजिंग गैप में सिखाऊंगा सम नंबर 8 और 9 में थोड़ी देर में. अब यहां पे देखो, ये कंटिन्यूअस नहीं है. 19 का 20, 29 का 30, so it is not continuous. And another problem is the gap is 4, 4, 9, 9 and say 30, जो सम नंबर 8 और 9 में सिखाऊंगा. तो there are two different things. कंटिन्यूअस नहीं है उसको कंटिन्यूअस करो and then deal with this green frequency, ये जो साइज अलग है उसके साथ. और कंटिन्यूअस है तो सीधा सम नंबर 8th और 9th की तरफ बढ़ जाओ. क्या करना है? I hope you understood this. Let's jump. Jump, 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 jump to some number 8 and 9.
So in eighth sum the first focus should be, या कोई भी सम हो एक्चुअली, एक बार तो चेक कर लेने का कि क्या ये सारे गैप सेम है, नहीं है. 2 - 1 1 1 2 2 3 5 2. सारे गैप्स अलग है, और गैप्स अलग है मतलब जो मैं सिखाने वाला हूं वो सीखना पड़ेगा. मतलब ये कि जो फ्रीक्वेंसी है, द गिवन फ्रीक्वेंसी, दैट विल नॉट बी यूज्ड. यू कैनॉट यूज द फ्रीक्वेंसी विच इज गिवन, यू हैव टू कैलकुलेट न्यू फ्रीक्वेंसी. दूसरी चीज ध्यान देखो, इज इट कंटिन्यूअस? यस, थैंक गॉड. तो कंटिन्यूअस करने की झंझट की जरूरत नहीं है, बट ये जो क्लास लेंथ अलग अलग है, ये जो गैप अलग अलग है, उसके लिए वी विल हैव टू फाइंड समथिंग कॉल्ड एज प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी. और ऐसा वर्ड पुरानी टेक्स्ट बुक में था, इस टेक्स्ट बुक में कुछ नहीं है. सो यू कैन सिंपली राइट न्यू फ्रीक्वेंसी. वी हैव टू कैलकुलेट न्यू फ्रीक्वेंसी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज proportionate frequency. So a new column is created, the table is extended, इसका फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं. फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में छुपा हुआ है. यू हैव टू गो टू पेज नंबर 251. पेज नंबर 251 पे एग्जाम्पल 7 है. एंड एग्जाम्पल 7 टीचेस यू व्हाट विल यू डू वेन एवर देर इज डिफरेंट क्लास लेंथ. ये देखो गैप 20 का है, यहां पे गैप 10 है. 10 10 10 10 और ये वापस 30 हो गया. 70 to 100 है ये, बिकॉज 100 मार्क का पेपर था. सो 100 मार्क्स का पेपर था. 7 स्टूडेंट के मार्क्स 0 to 20 के बीच में, 10 स्टूडेंट्स के मार्क 20 to 30 के बीच में. एज आई ऑलवेज से स्टैटिस्टिक्स में 9th स्टैंडर्ड में डेटा किस टाइप का है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर्स पे ध्यान दो. और नंबर्स पे ध्यान दिया तो पता चला कि ये गैप्स अलग अलग है. पहला गैप 20 है, फिर 10 10 10 10 10 एंड लास्ट गैप इज 30. देयरफॉर दिस इज आवर सम, जिसमें से हम 8th और 9th सॉल्व करेंगे. क्या किया है वो लोग ने? लुक एट दिस बार्स. ये जाड़े पतले दिख रहे हैं. दिस इज 20 10 10 10 10 10 एंड 30. 20 10 10 10 10 10 एंड लास्ट गैप ऑफ 30. दिस इज द ओनली ग्राफ वेयर the bars will be जाड़ा पतला. और वो जाड़ा पतला करने के लिए जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है 7 वो नहीं चलेगी, 3.5 लेनी पड़ेगी. ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 10 ओके, 10 ओके, 20 ओके, बट 8 की जगह 2.67. सो फ्रीक्वेंसी चेंजेस एंड दे कॉल इट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, विच इज एब्सोल्युटली स्टूपिड. इट शुड बी गिवन अ नेम लाइक प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी और न्यू फ्रीक्वेंसी. बट ठीक है, टेक्स्ट बुक में लिखा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. कैसे कैलकुलेट किया? कैन यू डिकोड द फॉर्मूला व्हाट दे हैव डन हियर? लेट मी कॉपी दिस टेबल इन द प्रेजेंटेशन सो दैट आई कैन स्क्रिबल. Our job is to change the frequency because the class length is changing. The class length is 20 here, then it is 10 10 10 10 10 and 30. और इस वजह से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज विल नॉट बी यूज्ड. न्यू फ्रीक्वेंसीज हैव टू बी कैलकुलेटेड. और उसका प्रोसीजर देखते हैं. यू हैव टू राइट द विड्थ ऑफ द क्लास फर्स्ट. जो ये 20 10 10 10 10 30 है वो यहाँ पे लिखो.
लेट्स गो बैक टू आवर सम एंड न्यू फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करता है, और तेरी तू शिफ्ट मत हो मेरे बाप, और यहाँ पे लिखते हैं क्लास लेंथ। क्लास लेंथ मतलब 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, अबे 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 10 3, मतलब 10 माइनस 7, 15 माइनस 10 5, एंड लास्ट 7 माइनस 15 2। क्लास लेंथ लिख दी, विच आर द गैप्स। अब न्यू फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट का फॉर्मूला डिकोड करते हैं। ऑब्जर्व, जितनी भी फ्रीक्वेंसी है 7 10 10 20 20 15 8, वो ऊपर लिखिए 7 10 10 20 20 15 8। दैट मीन्स the old frequency will come on top upon 20 10 10 10 10 10 and 30। ये है वो नंबर्स 20 10 10 10 10 10 and 30। मतलब नीचे आएगा क्लास लेंथ, क्लास विड्थ, क्लास साइज, and it is multiplied with 10 10 10 10 10, जो है मिनिमम क्लास लेंथ। विड्थ ऑफ क्लास में जो मिनिमम होता है उससे मल्टीप्लाई करना। सो दैट्स योर फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला यू हैव टू बाय हार्ट इट। ओल्ड फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ इनटू मिनिमम क्लास लेंथ। आई एम गोइंग बैक। ओल्ड फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ इनटू मिनिमम क्लास लेंथ। और याद रखना ये पूरा ऑपरेशन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्लास लेंथ अलग अलग है। ओल्ड फ्रीक्वेंसी 5 3 6 5 3 6, 12 9 10 4, 12 9 10 4 अपॉन क्लास लेंथ। ये लिखिए क्लास लेंथ 2 1 2 2 अपॉन 2, फिर 1 है 2 1 2 2, 3 5 2 3 5 2 इंटू मिनिमम क्लास लेंथ। क्लास लेंथ के अंदर मिनिमम क्लास लेंथ 1 है, कोई भी ले लो 1 है, इंटू 1 हाइश, इंटू 1 से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। देयरफॉर कैलकुलेशंस बिकम सिंपल। एंड नाउ राइट द आंसर। द न्यू फ्रीक्वेंसीज आर 5 by 2 into 1 2.5, 3 by 1 into 1 6 by 2 into 1 12 by 2 into 1 9 by 3 into 1 10 by 5 into 1 4 by 2 into 1। Compare old frequency and new frequency, completely change हो गई। अब तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना है by using the new frequency and the class। ये रहा क्लास। सो क्लास वर्सेस न्यू फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाएंगे। क्लास मतलब एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे लिखेंगे क्या, मिनिमम 1 मैक्सिमम 17। आराम से आ जाएगा 1, अबे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एरो। एक्स एक्सिस तैयार। एक्स एक्सिस पे 1 to 2 का एक टावर आएगा, 2 to 3, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5। ये सिर्फ मैं मेरे लिए हाईलाइट कर रहा हूं। 5 to 7, 7 to 10। यू डोंट हैव टू डू दिस, दिस इज आई एम टीचिंग यू कि पहले से ही पता होना चाहिए। 10 to 15, 15 to 17, 10 to 15 and 15 to 17। So this is how the bars will be created, the towers will be created। अब आते y axis पे। y axis is the frequency। Let's first finish drawing the line on the y axis। And now we have to decide क्या numbers। ये रहा। न्यू फ्रीक्वेंसी हैव टू बी प्लॉटेड, नॉट ओल्ड। देखो ओल्ड फ्रीक्वेंसी में 12 था, न्यू फ्रीक्वेंसी में 12 है ही नहीं। देयरफॉर फोकस ऑन दिस एंड द हाईएस्ट नंबर इज 6। बहुत जगह है, इसलिए हम कुछ ऐसा करेंगे। 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3। आई होप फिट हो जाए, नहीं होगा तो सब वापस करना पड़ेगा। 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6। बधाई हो, 6 फिट हो गया है। जितना बड़ा ग्राफ उतने ज़्यादा मार्क्स अच्छा होता है। बिग ग्राफ्स आर बेटर देन शॉर्ट स्मॉल ग्राफ्स। So now you know your towers, where will they come, and you know the proportionate frequency, new frequency 2.5, 3 and 3। 1, 2, 2.5 और 2.5 जाएगा, क्लास था 1 to 2, दिस इज 2.5। फिर फ्रीक्वेंसी 3, 2 to 3, फिर 3 to 5 में 3, 3 to 5 जाड़ा बार आएगा। 5 to 7 में 6, देखो 5 to 7 में 6 तो 7 टच हो रहा है। 7 to 10, 3, वापस जाड़ा हो गया बार। 10 to 15, 2 and 15 to 17 भी 2। 10 to 15, 15 to 17 हो गए तुम्हारे जाड़े पतले बार्स रेडी। और जाड़े पतले इसलिए बिकॉज क्लास लेंथ इज चेंजिंग। सम नंबर 8 ओवर। सम नंबर 9 पे ध्यान दो। द गैप्स आर डिफरेंट। 1 to 4 का गैप 3 है, 8 to 12 का गैप 4 है, 12 to 20 का गैप 8 है। Whenever you find this, the
the first thing you create as a column is class length. Class length 4 minus 1 3, 6 minus 4 2, 8 minus 6 2, 12 minus 8 4, 20 minus 12 8. Then you calculate the new frequency, and new frequency's formula is old frequency upon class length, जो ये है, into minimum class length, जो क्लास लेंथ का सबसे छोटा नंबर 2. ओल्ड फ्रीक्वेंसी 6, 30, 44, 16, 4 divided by class length 3, 2, 2, 4, 8, 3, 2, 2, 4, 8 multiplied by minimum class length 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, और वो जो कैलकुलेट होके आएगा is your new frequency which you have to plot. फोर 30, 44, 8 एंड 1 कुछ चेंज होगी, कुछ चेंज नहीं होगी. अब इसका ग्राफ बनाने के लिए यू विल हैव टू फर्स्ट पे अटेंशन टू द क्लास. क्लासेस शुड बी कंटिन्यूअस, तो ही हिस्टो और फ्रीक्वेंसी हो सकता है. कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस के साथ साथ क्लासेस आर ऑन एक्स एक्सिस वेयर द मिनिमम नंबर इज 1, मैक्सिमम नंबर इज 20. तो 1 to 20 फिट हो ऐसा कोई कारनामा किया जाए. हाँ, इसमें 1 to 20 1 सेंटीमीटर पे फिट होगा नहीं. कहाँ जा रहा है वे? 1 to 20 1 सेंटीमीटर पे फिट नहीं होगा. तो क्या करेंगे? 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22. Y axis पे 4, 30, 44, 8 and 1. 44 is the biggest number. I will have to fit 44. अबे 44 के लिए पहले y एक्सिस को कंप्लीट करते हैं, ड्रॉ करना. अब 44 फिट करेंगे 4 सेंटीमीटर पे या 2 सेंटीमीटर पे. 5, 10, 15, 20. 20 पे 3 सेंटीमीटर का गैप पड़ गया, नहीं चल भाई. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 44 आ जाएगा. नाउ 1 to 4 का टावर, फ्रीक्वेंसी 4, ब्लैक कलर ले लेते हैं. 1 to 4 न्यू फ्रीक्वेंसी 4. ये है 1 to 4. देखो तुमने 1 लिखा नहीं है, लेकिन 1 कहाँ है? 2 के पहले. 1, 2, 3, 4. सो दिस इज 1 to 4. और ये लाइन सीधी होनी चाहिए, बट कोई बात नहीं. 1 to 4 के बाद 4 to 6 का 30.
4 to 6, 4 6 का 30, 6 to 8 का 44. डोंट लुक एट ओल्ड फ्रीक्वेंसीज. 6 to 8 का 44, 45 के थोड़ा नीचे 6 8, 8 to 12 का 8, 8 to 12 का 8, लगभग यहाँ आएगा 10 के नीचे. एक गड़बड़. 8 to 12, 8 to 12 का 8, एंड लास्ट 12 to 20 का 1, 1 लगभग यहाँ आएगा 12 to 20 का 1. So this is how you draw graphs whose class length is changing. You have to calculate new frequency. इसलिए 8th और 9th को होमवर्क में नहीं दिया था, अब होमवर्क में खत्म कर देना. One mistake which I spotted because of this bad handwriting, and believe me मेरा handwriting इतने खराब नहीं है, it's because of technology. This bad business is not easy. Mistake यहाँ है 5/2 into 1. Old frequency 5 upon class length 2. ये 2 नहीं, class length 1 है, तो 5/1 upon 1 आएगा. ये 2.5 नहीं 5 आएगा. Therefore ग्राफ के अंदर पहला टावर 5 तक जाएगा. So anyways, when you draw, you should draw it yourself. Don't blindly copy. But pardon this mistake. Thank you. टेबल का हिस्टोग्राम बनाना है. मैं नोटिस करूं यहाँ पे 1 और 2 के बीच का डिफरेंस है 1 का. ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंस है 3 - 2 1. यहाँ पे डिफरेंस होगा 5 - 3 यानी 2 का. यहाँ पे भी 2 का है, यहाँ पे 3 का है, और यहाँ पे 10 और 15 के बीच का है 5 का. यानी यहाँ पे जो डिफरेंस है ये अलग अलग है. यानी यहाँ पे जो इंटरवल है इनकी विड्थ अलग अलग है. तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है मेरी नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये मेरे अजीब से होंगे. इसको हमें ठीक करना पड़ेगा. इसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ पे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ. एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी होती है जो मेरी फ्रीक्वेंसी अभी है इनटू रिक्वायर्ड साइज ऑफ इंटरवल, जो साइज हमें चाहिए, डिवाइडेड बाय करंट साइज ऑफ इंटरवल. अब यहाँ पे हम पहले रिक्वायर्ड साइज निकालते हैं. रिक्वायर्ड साइज होता है मेरा मिनिमम साइज. यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1 का. यहाँ 1, यहाँ पे 2, 3, 5 और 2. तो यहाँ पे मिनिमम है मेरा 1 का डिफरेंस. तो मिनिमम साइज होगा 2 - 1 यानी 1 के बराबर. अब यहाँ पे हम पहले करंट साइज निकालते हैं इंटरवल का. मैं नोटिस करूँ यहाँ पे 1 - 2 होगा 1, यहाँ पे होगा 3 - 2 1, यहाँ पे 5 - 3 2 एंड सो ऑन. इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, सॉरी यहाँ पे ये 3 है, ये 3 है, इसका 5 होगा और इसका 2 होगा. अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हम. एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी होती है करंट फ्रीक्वेंसी यानी 5 इंटू रिक्वायर्ड साइज होगा 1 और इसका करंट इंटरवल होगा 1. तो ये होगा 5 × 1 डिवाइड बाय 1 यानी 5 के बराबर. अगला है मेरा फ्रीक्वेंसी होगी इसकी 3, रिक्वायर्ड साइज है मेरा 1 और इसका करंट साइज है 1, तो ये होगा 3 × 1/1 यानी 3. अब इस इंटरवल के लिए, अगले इंटरवल के लिए फ्रीक्वेंसी मेरी 6 है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन. रिक्वायर्ड साइज होगा हमारा यहाँ पे 1 और जो इसका करंट इंटरवल है वो है 2, तो ये होगा 6 × 1/2 यानी 3. सिमिलरली यहाँ पे होगा 12 × 1/2 यानी 6, यहाँ पे 9 × 1/3 यानी 3 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे हम एज और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं. तो हम यहाँ पे इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे. ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस. वाई एक्सिस में हमेशा नंबर्स होते हैं.
यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं ये हो गया एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है मेरे नंबर ऑफ चिल्ड्रन की, तो वाई एक्सिस में होगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन। एक्स एक्सिस में हमेशा मेरी ग्रुपिंग होती है, तो यहाँ पे एज होगा मेरा एक्स एक्सिस में। अब जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है यानी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ये मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 6, तो मैं इसे बनाता हूँ 1 से लेके 6 तक। अब यहाँ पे जो ग्रुपिंग है एज की, ये 1 से शुरू है और 17 पे खत्म है, तो यहाँ पे हम 2 का गैप लेते हैं, 2, 4, 6 एंड सो ऑन बनाता हूँ 18 तक। अब 1 और 2 के बीच में फ्रीक्वेंसी है 5 की, तो यहाँ 1 और 2 के बीच में मैं 5 का एक टावर बनाता हूँ, बिल्डिंग बनाता हूँ। 2 और 3 के बीच में टावर है 3 का, तो 2 और 3 के बीच में एक 3 का टावर बनाता हूँ। 3 और 5 के बीच में टावर है 3 का, तो यहाँ पे 3 है, 5 यहाँ पे होगा, इन दोनों के बीच का टावर मैं 3 पे बनाता हूँ। 5 और 7 के बीच का टावर, 5 और 7 के बीच का टावर है मेरा यहाँ पे 6 का, तो ये यहाँ ऊपर चला जाएगा। 7 और 10 के बीच का टावर, ये 7 है, ये 10, तो इतने का बीच का टावर है 3 पे। 10 और 15, तो 10 से लेके 15 तक यहाँ तक ये मेरा टावर है 2 पे, और 15 से लेके 17, 15 से लेके 17 यहाँ वाला, ये वाला टावर भी है 2 पे। तो मेरा हिस्टोग्राम कुछ ऐसा बन गया। हमें इस टेबल का हिस्टोग्राम बनाना है। मैं नोटिस करूं यहाँ पे 1 और 4 के बीच का डिफरेंस है 3, 6 और 4 के बीच का डिफरेंस है 2, 12 और 8 के बीच का डिफरेंस है 4, 20 और 12 के बीच का डिफरेंस है 8। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो अलग अलग है। इसका मतलब ये जो क्लास इंटरवल है इनकी विड्थ वेरिंग है, यानी अलग अलग है। तो यहाँ पे हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी होती है जो फ्रीक्वेंसी है, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ सरनेम्स जो है, इनटू रिक्वायर्ड साइज ऑफ इंटरवल डिवाइडेड बाय करंट साइज ऑफ इंटरवल। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड साइज होता है मिनिमम साइज जो इंटरवल का है। ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, तो मिनिमम होगा 2, तो मिनिमम साइज होगा 6 - 4 यानी 2 के बराबर। अब यहाँ पे हम पहले करंट साइज निकालते हैं और फिर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। इस इंटरवल का करंट साइज होगा 4 - 1 यानी 3, इसका होगा 6 - 4 2, ऐसे ही इसका 2 होगा, इसका 4 और इसका 8। अब हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 6, रिक्वायर्ड साइज है 2 और करंट साइज है 3, तो ये होगा 6 × 2/3 यानी 4। अगले में हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 30, रिक्वायर्ड साइज है 2 और करंट साइज भी 2 है, तो ये होगा 30 × 2/2। सिमिलरली हमारे ये कुछ ऐसे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करता हूँ। मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। अब वाई एक्सिस में हमेशा मेरा नंबर होता है, यानी वाई एक्सिस में होगा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी थी नंबर ऑफ सरनेम्स, तो ये होगा एडजस्टेड नंबर ऑफ सरनेम्स। और यहाँ एक्स एक्सिस में होगा मेरा इंटरवल यानी नंबर ऑफ लेटर्स, तो ये मेरा कुछ ऐसा आ जाएगा। अब जो फ्रीक्वेंसी है मेरी, ये 1 से शुरू होती है और 44 पे खत्म होती है, तो इसको मैं कुछ ऐसे बना लेता हूँ 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन 45 तक। और नंबर ऑफ लेटर्स जो है मेरे, ये 1 से शुरू होते हैं और 20 पे खत्म होते हैं, तो इसको मैं कुछ ऐसे बनाता हूँ 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन 20 तक। अब यहाँ पे हम पहले वाले की बात करते हैं। 1 से लेके 4 तक की फ्रीक्वेंसी है 4, यानी यहाँ 1 से लेके 4 तक की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 4 है। 4 से लेके 6 तक है 30, तो 4 से लेके 6 तक है 30। 6 से लेके 8 तक है 44, तो 6 से लेके 8 तक 44। 8 से लेके 12 तक है 8, तो 8 से लेके 12 तक मेरा 8 है, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। और 12 से लेके 20 तक है 1, तो 12 से 20 तक मेरा 1 आएगा। तो मेरा हिस्टोग्राम कुछ ऐसा बन गया। अब अगले पार्ट में पूछ रहा है मुझे इंटरवल बताओ जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स हैं। मैं नोटिस करूं इस ग्राफ में मेरा यहाँ पे सबसे बड़ा टावर जो है, बिल्डिंग जो है, ये 6 to 8 की आती है, यानी यहाँ पे इन क्लास इंटरवल 6 to 8 मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स है जो कि है 44।